भट्टी साहब, अंदर की खबर आपके पास क्या है? चीफ जस्टिस एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, लेंगे या फिर तौसी की जाएगी आईनी तरमीम के जरिए? पंजाबी की आप तो पढ़ी लिखी हैं, मैं थोड़ा सा लाहौर में कृष्ण नगर इस्लामपुरा की पैदाइश है। पोलिए मजे तू की जाने परार अनार कलीदियाँ शाना, ये बचपन में हम सुनते थे। बल्ले का निशान छीन लिया गया, 3 सीटें उनकी वापस दे दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शहजाद मलिक साहब गालबन है, उन पर स्टे दे दिया गया। तो क्या मोहतरम फाइद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो नहीं लेंगे? डू यू थिंक? हाँ। और ये बता दें, म्यूट करके, चंद रोज कबल ब्लू एरिया में 2 लोग गए नाश्ते पर, वेटर ने क्या बात कही अपने रिपोर्टर से केंद्रा चेक करें, और उसके बाद क्या क्या हंगामा राई हुई। ये कहानी फिर सही। बिल्कुल सही। सर, आज अख्तर मेंगल साहब ने आप समझ गई हैं, आप बहुत ज्यादा समझदार हो गई। समझ गई हूँ सर, अवाम भी समझते हैं, अवाम भी बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा सर, आज की डेवलपमेंट है, मिलिट्री ट्रायल के लिए अगेंस्ट उसके बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है और उन्हें बड़ा खदशा है कि शायद उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। आपको लगता है ये कदम सही था वक्त से पहले कि उनका खदशा जो है वाकई कहीं हकीकत का रूप ना धार लें, या सिर्फ खदशा ही है? नहीं, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। बिल्ली F-16 बन सकती है। अब कहेंगे, आप कहेंगे बड़ा जाहिल जर्नलिस्ट है, बिल्ली F-16 कैसे बन सकती है? जैसे 8 फरवरी को नून लीग इलेक्शन जीती। कबूतर को मोहालिया बन सकता है, तो इस मुल्क में हो सकता है। हाँ देखें, मिलिट्री कोड में जो लोग केस हैं, 9 मई की मैं भी मजम्मत करता हूँ, उसके असल जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं, मोहतरम जस्टिस, मोहतरम फिर दोबारा मोहतरम जस्टिस, फिर दोबारा मोहतरम जस्टिस, 3 दफा हो गया ना फाइद ईसा साहब जी। कितने अरसे से मिलिट्री कोड का केस उनके पास है जनाब, कि ये बताएं कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट में, वो दबा के बैठे हैं। भाई दे दे फैसला जो भी देना है। उधर 15 माह से लोग जेल में हैं, अगर गुनाहगार हैं तो सजा होगी। ये खुद हुकूमत की आपको कहीं क्लैरिटी नजर आती है? मुझे बताएं। नहीं। वो चीफ जस्टिस सब उसमें बैठे हैं। और भाई अगर आप समझते हो कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है तो फैसला कर दें। हर चीज के ऊपर स्टे दे के बैठ जाना इंसाफ में ताखीर, ना इंसाफी का आगाज होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ताकतवर हल्के चाहेंगे, जो चाहेंगे कर लेंगे। कानून इजाजत देती है, नहीं देती। उमर अताब बंदयाल और दीगर 2 जज साहबान ने कहा था कि तो 90 दिन में इलेक्शन कराए जाए, नहीं कराए गए। नवाज शरीफ साहब को JIT बनी जिसमें MI ISI और तकरीबन 15-16 महकमे थे। 5 सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आपने बेटे की तनख्वाह वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती है, वो कहते हैं मैं तो बेगुनाह हूं। इस मुल्क में पहले तो देखें क्या अदारे आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। तमाम अदारे जब तक बिमा साफी अपने दायरा अख्तियार में रह के क्रॉस करेंगे, मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। क्यों वो बंगाली साहब ने रिजाइन दिया है, कहते हैं हम अपना सासे बेचना चाहते हैं, सासे कोई नहीं खरीद रहा। ये इनके एडवाइजर थे, उन्होंने कहा मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये 90% इकरा साहबा लो पाकिस्तान में लोग एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहे। लोगों को नहीं अंदाजा किस कदर खौफनाक जलजला और सैलाब आएगा। आम शहरियों की सूरत में PTI पीछे रह जाएगी इस भूख की वजह से। जिस माँ ने बेटे को जिबा करके नहर में खुदकशी लगाया, डरे उस वक्त से कि ये अवाम सड़कों पे ना आ जाए और बड़े बड़े महलात पे जाके कब्जा ना कर ले कि हमारे बच्चों को तो एक वक्त की पेट में रोटी नहीं जाती। तदफीन के लिए हम कब्र नहीं ले सकते, कब्र का खर्चा 70,000 है, तो इनके 70 करोड़ एक एक बड़ा ताजर सेठ टैक्स चोरी करता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। सर, ये तो आप बता चुके हैं कि मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ेंगी, आवाम तो परेशान है, और IMF ने भी जरा अपना चुंगल कस दिया है, वो रोल बैक कर देंगे पंजाब का जो प्लान है 14 रुपए फी यूनिट वाला। इससे ज्यादा सुबकी क्या होगी? नहीं, उसने तो कर दिया है, लेकिन शर्म और हया और इज्जत ये बाजार से नहीं मिलती, अल्लाह ताला इंसान के अंदर डालता है। ये बाजार से चीजें नहीं मिलती। मेरी गुफ्तगू पे ना जाएं, मेरा अमल क्या है। क्या मुझे बताएं, मरियम नवाज किस कैपेसिटी में
फेडरल इशू है वापटा, तो ये बिजली कम कर सकती हैं। चलो कर दी है, मैं इसको भी मान लेता हूँ। तो भाई वज़ीर आज़म को चाहिए, क्या सिंध हमारे सुतेला भाई है, केपी के सुतेला भाई है, बलोचिस्तान सुतेला भाई है? सिर्फ आज़ाद कश्मीर वालों ने एहतजाज किया, जब डंडा देखा आपकी मनी नहीं, तो उधर आपने बिजली कम कर दी। ठीक है। तो खुदा के लिए हुकूमत माँ जैसी होती है, लेकिन माँ बच्चों को कत्ल नहीं, ज़िबा नहीं करती, बल्कि अपने आप को भूखा रख के बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये तेली माँ भी नहीं मुझे लगती। मौलाना फजलुर रहमान जिससे 12वां खिलाड़ी समझकर हुकूमत साइडलाइन कर गई थी, उससे सदर आसिफ अली जरदारी भी मिले, वजीर आजम भी मिले, और उनको फिर से उस गद्दी पर बिठा दिया जहां वो हमेशा से बैठना चाहते थे। ये कश्ती कहीं पार लगेगी? मौलाना मुश्किल वक्त में साथ देंगे? मौलाना अपने आप को बीच में रखेंगे। मेरी अपनी राय है, वो पीटीआई के साथ नहीं आएंगे, पीटीआई के साथ नहीं आएंगे, और जान के हुकूमत के साथ नहीं मिल रहे कि उन्हें बाहर रखा गया है, मुलाकातें भी होंगी। पीटीआई के साथ मिल के मौलाना एहतजाज नहीं करेंगे, और एंड ऑफ द डे वो हुकूमत के साथ ही जाएंगे। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने ये वजारत मांगी या गवर्नर मांगे, लेकिन पीटीआई के साथ मौलाना नहीं जाएंगे। इसी वजह से उन्हें पता है कि वो हुकूमत के साथ फौरी इसलिए नहीं मिल रहे कि वो उनकी जमात बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हो चुकी है। कभी उनका गढ़ होता था केपीके में, अब उन्हें वोट ही नहीं मिलते। इस डर के मारे उन्होंने सिर्फ हुकूमत को ये तसल्ली दी है, बुरे वक्त में साथ आ जाऊंगा, लेकिन पीटीआई को मुझे एंगेज रखने दो, मैं जाऊंगा भी नहीं। मेरी अपनी असेसमेंट है, आगे मौलाना कुछ भी कर सकते हैं। सर, हुकूमत पानी में लग रहा है कि मधानी चला रही है, मुज़ाकरात से इनकार भी करती है, इकरार भी करती है, और फिर ऐसी शराइत है कि शायद जिससे कोई मुज़ाकरात कभी कामयाब ही ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत वैसे है किसकी? मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन सी हुकूमत की बात कर रही हैं। सर, यही हुकूमत जिसमें नून लीग भी हिस्सेदार है, पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है। अच्छा, ये अवामी मैंडेट की चोरी से ये है। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आपकी गाड़ी कोई चोरी करके ले जाए और उसी गाड़ी पे आपको कहे कि आए आपके साथ डिस्कशन करनी है, तो आप फौरी तौर पर पुलिस को इतला देंगे कि मेरी चोरी की गाड़ी फलां आदमी से बरामद है, इसे पकड़े, उससे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुझे बताएं, खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं ये मैंडेट चोरी किया गया, 10:30 बजे रिजल्ट बंद किया गया। मैं भी उस वक्त एक चैनल में था, हमें भी दबाव आया, दबाव दर दबाव आया, 4 आया। तो लिहाजा ये पहले क्या अपनी गलती मानेंगे, हमने मैंडेट चोरी किया? इसीलिए शायद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास कोई अख्तियारात है। जब नवाज शरीफ लंदन इलाज करने के लिए गए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर एक एफिडेविट पर, तो 4 दिन वो मुल्क के वजीर आज़म बने रहे, अमेरिका में बैठे और पूरी दुनिया की सैर करते रहे। तो जब वो वजीर आज़म आए, अब तो मुल्क की अहम तरीन शख्सियत से नवाज शरीफ खुद नाराज हैं। अब वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी मुझे उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं अपोजिशन से मुज़ाकरात करूं। कभी कहते हैं कि 9 मई वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, कभी कहते हैं अच्छा मुज़ाकरात हुए तो 9 मई देख लेंगे बाद में। जो इंटरव्यू दे देता है उस पर 9 मई 0 हो जाता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है उस पर 9 मई नहीं लगता, जो इस्तेकाम पार्टी बना लेता है उस पर 9 मई नहीं लगता, जो पार्लियामेंट्री पार्टी पता नहीं जो परवेज खटक साहब है। तो गुजारिश ये है, ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। मेरी अपनी राय है, इमरान खान को अंगेज करने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। अगर इमरान खान साहब ने, जिन्हें ये खुद इमरान खान साहब कहते हैं चोरी का मैंडेट है, इनके साथ बैठ के तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएंगे। और नवाज शरीफ ने मुल्क से जाना ही जाना है, ये प्रोग्राम में मैंने पहले तो भट्टी साहब उस ट्रक के ड्राइवर महमूद अचकजई साहब फिर क्यों बन गए हैं? और कई इतलात ये हैं कि पसे पर्दा मुज़ाकरात कब से चल रहे हैं उनके। देखें, पसे पर्दा हर मंजर का पस मंजर होता है। मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुज़ाकरात क्या ये पीटीआई को क्या दे सकते हैं? पीटीआई के बकौल कि ये 18 से 20, 17 से 20 या 25 सीटें जीते हैं, तो क्या नून लीग, डू यू थिंक वो कहेगी हमने ये सीट
आरओ को गिरफ्तार करके, आरओ को गन पॉइंट पे बुला के, आरओ को डरा के, उनके बच्चों को डरा के हमने ये सीटें चोरी की हैं। और एक बात सुन लूँ, जब तक मोहतरम जस्टिस फाइद ईसा साहब हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और अगर ये जो बिल है या 21 जज साहिबान का या उम्र बढ़ जाती है या 3 जाल मिल जाता है, नवाज शरीफ ये वक्त गुजार रहे हैं। जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि फाइद ईसा साहब मजीद रहेंगे, तो यही नवाज शरीफ एकदम पीटीआई पर और पूरी नून लीग हमला आवर होगी। ये इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और नहायत सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना है, मैंने उनसे कहा था यार आप तो कह रहे हैं कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि सारी तबाही की जड़ इमरान खान है, टोटल 76 साल हुकूमत में 3.5 साल, तो उनसे मुज़ाकरत क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा आपको किसने कहा? हम तो देख रहे हैं कि अगर फाइद ईसा साहब का कोई टाइम हो गया, 3 साल का टेन्योर हो गया, एज बढ़ा दी गई, जैसे उन्होंने कहा जी मुझे एक्सटेंड ना करें लेकिन एज बढ़ा दे, तो फिर आप देखना कि हम पीटीआई के साथ क्या करते हैं। आप मुझे खुद बताएं, अगर हुकूमत की नेक नीति मुज़ाकरात के लिए बकौल उनके मान लिया जाए तो पीटीआई के खिलाफ रेड क्यों हो रहे हैं? 8 सितंबर का जलसे की इजाज़त तो हुकूमत ने दी थी। अगर इमरान खान ऐसे ट्रैप होते हैं तो मेरे ख्याल में वो सियासी गलती करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात खुलने चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात का फ़ैसला कौन करेगा? महमूद खान अचकदी और नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, पीपल्स पार्टी, इनमें किसी के पास इतनी पावर नहीं कि किसी को कुछ दे सके या कुछ ले सके। जो इनको लाए हैं मुज़ाकरात भी, मुझे ये बता दें, नवाज शरीफ ये बात हल्फन कह दें कि उन्हें पता था आदम स्वाति सुबह 7 बजे, या CM पंजाब कह दे कि मिलने जा रहे हैं उनसे, उस दिन तो आपको पता है आदम स्वाति की तलाशी भी नहीं हुई। 1.5-2 किलोमीटर उनके वकुला को रोक लेते थे, उनके जूतों तक की तलाशी होती थी, सॉक्स उतारे जाते थे। तो आदम स्वाति साहब ने कहा दे, और सर प्लीज आपको पता है किसका हुक्म है, तशरीफ लाएं। ये बात आप काउंटर चेक कर लें। क्या 3 दिन पहले तमाम मीडिया को यह हुक्म नहीं दिया गया कि जो असल कोर्ट रिपोर्टर अडयाला जेल में बानी पीटीआई की कवरेज करें, उनके बजाय ये हमारी मर्जी के बंदे भेजे? तो ये मुज़ाकरात होते हैं। डू यू थिंक कि मैं नेक नीयत हूँ, आपसे मुज़ाकरत करना चाह रहा हूँ और आपका ही नुकसान कर रहा हूँ? ट्रक की बत्ती और मुज़ाकरात में फ़र्क है। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com